क्या विकास के लिए पहाड़ काटना जरूरी है या पहाड़ बचाने के लिए विकास रोकना पड़ेगा? अरावली को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में वही सवाल गूंजने वाला है जिस पर राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक सियासत, पर्यावरण और रोजगार तीनों टकरा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठा विवाद अब सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गया है। 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा पर विरोध तेज हो गया है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच इस अहम मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। 20 नवंबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए ये कहा गया है कि सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएगी। पर्यावरणविदों का आरोप है कि इससे छोटी पहाड़ियों में खनन का रास्ता खुल जाएगा, जिससे अरावली का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब जरा इस बहस को एक अलग नजरिए से देखते हैं। स्थानीय रोजगार, राजस्थान और हरियाणा के हजारों परिवार खनन आधारित आजीविका पर निर्भर हैं। रॉ मटेरियल की जरूरत सड़क, मकान, स्कूल, अस्पताल, हर विकास परियोजना के लिए खनिज अनिवार्य है। अवैध खनन पर लगाम स्पष्ट परिभाषा से रेगुलेट माइनिंग संभव है, जिससे गैर कानूनी खनन रोका जा सकता है। साइंटिफिक माइनिंग आधुनिक तकनीक के साथ सीमित खनन पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल यह है कि खनन हो या ना हो, सवाल यह है कि खनन कैसा हो या नियंत्रण। विवाद बढ़ने पर केंद्र सरकार ने फिलहाल पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि अरावली की सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विपक्षी नेताओं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जयराम रमेश शामिल हैं, का कहना है कि केंद्र का बयान नया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का ही पालन होना चाहिए। तो सवाल सीधा है कि क्या अरावली को बचाने का रास्ता पूरी तरह खनन रोकने से होकर जाता है या फिर पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन ही असली समाधान है? कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय करेगा कि अरावली की परिभाषा क्या होगी और देश का विकास किस दिशा में आगे बढ़ेगा। नजर बनाए रखिए, क्योंकि फैसला सिर्फ पहाड़ों का नहीं, भविष्य का है।